बड़े से शहर में एक व्यापारी राजीव ने अपनी नई विला में शिफ्ट होने का निर्णय किया। यह विला बड़ी और विशाल होने के साथ साथ अत्यंत रहस्यमय भी थी। लोग कहते थे कि वहाँ कई सालों पहले एक हत्या हुई थी और उसी घर का भूत अब तक वहाँ बसता है। लेकिन राजीव ने इसे ध्यान नहीं दिया और अपने परिवार के साथ वहाँ रहने का निर्णय किया। शुरुआती दिनों में सब ठीक था, पर एक रात जब राजीव और उसका परिवार सो रहा था, तभी वहाँ अचानक से गुजरते हुए अद्भुत आवाज की गूंज सुनाई दी। राजीव जाग उठा और वह अपनी विला के हर कोने में देखने लगा, पर कुछ नहीं मिला। वह सोचा कि यह सिर्फ एक सपना हो सकता है और वापस सो गया। कुछ दिनों बाद राजीव की पत्नी मीना की हत्या हो गई। उसकी लाश विला के एक कोने में मिली। इसके बाद से विला में भयानक आवाजें सुनाई देने लगी और लोग कहने लगे कि वहाँ कोई भूत है। राजीव अपने दोस्त अर्जुन से मिलता है और उसे सच्चाई बताता है। अर्जुन, जो एक जादूगर है, राजीव को मदद करने के लिए तैयार होता है। उन दोनों ने मिलकर विला की जांच शुरू की। उन्हें लगता है कि विला में एक पुरानी रहस्यमय किताब है जो इस सभी मामलों का सिर से पैर तक अध्ययन कर सकती है। जैसे ही वे किताब की खोज में लगते हैं, उन्हें एक गुप्त रूम मिलता है। वहाँ वे एक बड़े ताले से बंद एक बक्सा देखते हैं। बक्सा खोलते ही उन्हें भयानक सच्चाई सामने आती है। बक्से में उन्हें उसी विला में हुई पुरानी हत्या के सबूत मिलते हैं। इसके साथ ही उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम अगले हो। अर्जुन और राजीव को एक खौफनाक भूत ने उनके पीछे धकेल दिया। वे दौड़ते दौड़ते विला से बाहर निकलते हैं, पर उन्हें लगता है कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। जब वे बाहर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि विला की छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है। वे वहां पहुंचते हैं पर कोई नहीं होता। अर्जुन ने अपनी जादू की शक्ति का प्रयोग किया और विला को पुनः अपने मनसिब में लौटा दिया। राजीव ने अपनी विला की चाबियां फेंक दी और कभी वापस नहीं देखा। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन को खबर मिलती है कि राजीव की लाश एक अज्ञात स्थान पर मिली है। उसके साथ भी वही चिट्ठी मिलती है, तुम अगले हो।